बड़ा चर्चा में, चुनावी चर्चा के तहत आज का हमारा विषय है अमेठी में बिगुल, स्मृति बनाम राहुल। संदर्भ यह है कि अमेठी में फिर लोकसभा चुनाव है, पूरे देश के साथ अमेठी भी कोई अलग थोड़ी है। और उस अमेठी में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर मोदी मंत्रिमंडल का एक महत्वपूर्ण चेहरा स्मृति ईरानी फिर से उम्मीदवारी के तौर पर अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। पर अमेठी स्मृति ईरानी के नाम से नहीं पहचाना जाता। अमेठी को पहचान मिली राष्ट्रीय फलक पर गांधी परिवार की सीट होने के नाते। सबसे पहले संजय गांधी, उसके बाद राजीव गांधी, राजीव गांधी के बाद में फिर सोनिया गांधी और सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी इस सीट से लगातार प्रतिनिधित्व करते रहे। लेकिन 2019 में वो तिलस्म टूट गया। स्मृति ईरानी ने गांधी परिवार के इस चश्मे चिराग को शिकस्त दी और वो भी 55,000 वोटों के विशाल अंतर से। पर राहुल गांधी अपने इस हार को लेकर अनजान नहीं थे जो 2019 को हुई। इसीलिए राहुल गांधी ने अमेठी के साथ साथ वायनाड, केरल से भी पर्चा भरा और गनीमत रही कि वायनाड से वो चुनाव जीते और सांसद बने रह गए। वो राहुल गांधी इस बार वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं, पर खबर यह है कि वो अमेठी से भी चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी ने अधिकृत तौर पर अभी तक राहुल गांधी की उम्मीदवारी का ऐलान नहीं किया है, पर राहुल गांधी के नाम से नामांकन पत्र खरीद लिया गया है और साथ ही साथ गांधी परिवार के वकील भी वहां पहुंच गए हैं, बाकी नेता भी पहुंच गए हैं। कल नामांकन का अंतिम दिन है, तो माना जा रहा है कि राहुल गांधी ने एक बार फिर अमेठी से अपने आप को आजमाने का फैसला किया है। क्यों किया है, ये सवाल है। इस सवाल का उत्तर खोजने की आज कोशिश हम चुनावी चर्चा में करेंगे। हमारी इस खोज में मदद करने के लिए 3 पैनलिस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर पूजा त्रिपाठी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रवक्ता है, वो हमारी मदद करेंगे ऐसी हम उम्मीद करते हैं। हमारे साथ में डॉक्टर चिंतामणि मालवीय जी हैं, वो इन मुश्किलों के समय पर अपनी टिप्पणियों के साथ हमारी और पूजा जी की कितनी मदद करेंगे इसमें दर्शकों की रुचि रहेगी। और इन सबके बीच में तटस्थ राय देने के लिए वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार सिंह जी भी हमारे साथ हैं। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर पूजा त्रिपाठी से करते हैं और पूजा जी आपसे ही जानने की कोशिश करते हैं, वायनाड में कोई खतरा दिख रहा है जिसके चलते अमेठी की और राहुल गांधी को कदम बढ़ाना पड़ रहा है, या कुछ ऐसा है जो हम नहीं समझ पा रहे पर आप तो समझ गए होंगे कि राहुल गांधी का नामांकन पत्र अमेठी से क्यों खरीदा गया है? थोड़ा हमारी मदद कीजिए ना। देखिए, वायनाड में तो हिमांशु जी खतरा नहीं है, ये बात मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ कि वायनाड में वो पिछली बार सबसे बड़े अंतर से जीते थे और इस बार उसे भी पार करेंगे। वायनाड में नॉमिनेशन के दिन मैं वहां थी और मैंने जो अटूट प्यार दिखा है, प्यार और जो देखा है हर जगह, वो सिर्फ राहुल में हो गया था वायनाड। तो वायनाड की तो कोई चिंता ही नहीं है, चाहे अब तो खैर वायनाड में इलेक्शन हो गया है, तो चाहे तो नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह भी वायनाड से पर्चा भर सकते थे, वो हार ही जाते। और जहां तक अमेठी की बात है, आपने अमेठी का इतनी पुराना विरासत गिनाया, गांधी परिवार का, राजीव जी से लेकर, संजय जी से लेकर, सोनिया जी से लेकर, तो मुझे लगता है कि अमेठी के साथ एक इमोशनल जुड़ाव है। अमेठी का हर व्यक्ति चाहता है कि राहुल जी लड़े, लेकिन ये अभी तक नहीं सामने आया है कि कौन लड़ रहा है अमेठी और रायबरेली से। जो कुछ घंटों में ये क्लियर हो जाएगा हिमांशु जी, और हम सबके सामने होगा, जो भी होगा कांग्रेस का एक बड़ा लीडर होगा। और एक बात बताओ, कितने प्यार से आपने बोला ना कि देखो अमेठी का हर व्यक्ति चाह रहा है कि राहुल गांधी यहां से चुनाव लड़े। जब हर व्यक्ति इतने प्यार से चाह रहा है राहुल जी अमेठी से लड़े, तो राहुल जी को इतना डर क्यों लग रहा है? वो तय नहीं कर पा रहे कि मैं अमेठी से ही लड़ूं। राहुल जी को डर लग रहा है, और राहुल जी अकेले व्यक्ति हैं जो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ हर मुद्दे पर सबसे अगर बेबाकी से कोई भी व्यक्ति खड़ा है तो वो राहुल जी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि राहुल जी डर रहे हैं। मुझे लगता है, मैं पर्सनली बताऊं हिमांशु जी, तो मुझे लगता है वायनाड को लेकर पसोपेश में भी है, क्योंकि अमेठी में वो फाइल करेंगे तो वो जीतेंगे, ये बात मैं पूरे यकीन के साथ कहती हूँ। और उसके बाद ये डिसाइड करना कि कौन से, क्योंकि वो जो उन्होंने जब भारत जोड़ो यात्रा खत्म की थी तो वो दिल्ली नहीं गए थे अपने घर, अपने माँ के घर, उस वक्त उनका घर हो गया था, लेकिन वो गए थे वायनाड सबसे पहले। और वही उन्होंने वायनाड में बहुत काम भी किया है फ्लड रिलीफ के बाद 2019 से, जब से वो सांसद रहे हैं। चाहे वो बाढ़ पीड़ितों की मदद करने पहुंचा, 18,000 फैमिली, चाहे स्वास्थ्य सेवाएं, आंगनबाड़ी सेंटर, राहुल जी हमेशा वायनाड के लोगों के लिए खड़े रहे। मुझे लगता है ये पसोपेश भी है, कोई डर नहीं रहा है यहाँ पे। स्मृति ईरानी जी जितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लें, जितनी भी, एक बार बताओ पूजा जी, जिस व्यक्ति के संदर्भ में उम्मीद की जाती है कि वो देश को दिशा देगा, वो खुद ही अपनी सीट कौन सी रखे इसको लेकर भ्रमित है। आपको नहीं लगता बड़ी दिक्कत की बात है भाई? अगर आप मुझे 10 सेकंड और दें तो मैं एक और बात कहना चाहूंगी। अभी आधे घंटे पहले भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट आई है
और उन्होंने कैसरगंज से जो अपना प्रत्याशी बनाया है उससे बेहतर वो बृजभूषण शरण सिंह को बना देते। वहां प्रधानमंत्री जी परिवारवाद की गाली देते हैं, यहाँ एक शोषण के एक्यूज आदमी के बेटे को। और बृजभूषण शरण सिंह 2 दिन पहले बोल रहे थे कि किसी की औकात नहीं उनको छूने की और उनका दबदबा बहुत है। तो इतना पसोपेश नहीं है कि उन्हें पार्टी से निकाल दे, इतने संगीन आरोप हैं, इतनी भी किसी में हिम्मत नहीं है कि उनको बिल्कुल हटा दिया जाए। आप अगर उनके बेटे को बनाए हैं उससे बेहतर उन्हें ही बना देते। आप देखो ना पूजा जी, एक तरफ भाजपा कितनी स्पष्टता है, देखो बृजभूषण शरण सिंह को नहीं देंगे, उनके ऊपर गंभीर आरोप है, पर यह भी स्पष्टता है कि उनके बेटे पे थोड़े आरोप है, हम उनके बेटे को दे देंगे। स्पष्ट है ना। आपकी पार्टी कितने द्वंद्व की शिकार है पूजा जी, इसके संदर्भ में आप कुछ नहीं कह रही हैं। ये राहुल गांधी को द्वंद्व किस बात का है? अमेठी के संदर्भ में पार्टी फैसला न ले पाई, कल नामांकन का आखिरी दिन है, क्या कहती हैं आप? आखिरी दिन में पत्ते खुल जाएंगे, पर आपने एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी कैसरगंज को बृजभूषण शरण सिंह की बकौती बनाकर रख दिया है। वो नहीं तो बेटा सही, बेटा नहीं तो बहू सही, कोई ना कोई तो कर ही लेगा। पर आप में हिम्मत नहीं है कि उस व्यक्ति को बाहर निकालकर फेंक दे जिसने हमारे महिला पहलवानों को छूने की हिम्मत की थी। आप में से किसी, तो आप जब महिला सुरक्षा के नाम पे बोलते हैं तो आपके मुखौटे उतरते हैं। आप जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर वोट मांगते हैं तो मुझे लगता है कि आपको जाके आईने में देखना चाहिए। देखो पूजा जी, कितनी अजीब सी स्थिति है ना। आप जैसी सुधी प्रवक्ता अमेठी की चर्चा को केसरगंज ले जाना चाहती है, क्योंकि पूजा त्रिपाठी को खुद लगता है अमेठी को लेकर पार्टी क्या कर रही है हमारी समझ में नहीं आ रहा है, तो बेहतर है कि केसरगंज पे बात कर ले। लेकिन मैं चिंतामणि जी आपके पास आना चाहता हूं, वो कितने चिंतित हो आप इस बात की जानकारी मिलने से कि अमेठी में नामांकन का पर्चा राहुल गांधी के नाम से खरीद लिया गया है। स्मृति ईरानी का क्या होगा आपके स्टार प्रचारक का? चिंतामणि मालवीय जी देखो, पूजा जी हमें बता रही है अमेठी का बच्चा चाह रहा है राहुल गांधी यहां से चुनाव लड़े, क्या कहते हो चिंतामणि जी? देखिए, लोकतंत्र का हमने देखा है कि जो बड़े नेता रहते हैं उनका पहला टिकट पहली लिस्ट में नाम आता है हमेशा जी, जो भी। और ये तो पार्टी के मालिक है, मतलब कस्टोडियन नहीं कह सकते, ये तो मालिक है पार्टी के जी। और राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके व्यक्ति का अभी तक टिकट नहीं होना, इससे ये दर्शाता है कि पार्टी में बहुत पशुपेश है, भय है, डर है। वस्तुतः वो भागना चाहते हैं और चूंकि जबरदस्ती उनको धकेला जा रहा है कि नहीं लड़ना ही है, लड़ना ही है, लड़ना ही है, इसलिए वो मैदान में उतरे हैं। लेकिन ये वैसा ही है कि गमले में रखा हुआ पौधा, गमले में बड़ा हुआ पौधा जब जंगली हवाएं लगती है तो उसमें ठहर नहीं पाता। तो अब जो वातावरण है ये हमेशा अनुकूलता में राजनीति किए हुए लोग हैं, अनुकूलता में राजनीति किया हुआ परिवार है, और इसलिए इनको जब संघर्ष आता है तो संघर्ष से भागने की बात करते हैं। संघर्ष का मादा तो राहुल गांधी जी में नहीं है, इसमें यही सामने आता है। और जहां तक वायनाड की बात करनी, बहुत बहुत लोकप्रियता है, बहुत लोकप्रियता है। मैंने पूरे उनके प्रोसेशन को देखा, जुलूस को देखा, मुझे तो कांग्रेस का झंडा नहीं दिखाई दिया। मुस्लिम लीग के झंडे अलबत्ता जरूर थे, मुस्लिम लीग के साफा बांधे हुए उनके झंडे उठाए हुए लोग और इस तरह के लोग जरूर थे। लेकिन आपको इसके अलावा कहीं पर भी कुछ और दिखता कहां है? आपको दिखता ही केवल मुस्लिम लीग और हरा झंडा है। लेकिन अभी मुद्दे पर रहते हैं, आप थोड़ा अमेठी पर रहे। आप भी जो है क्यों वायनाड चले गए, अमेठी पे बात करते हैं। थोड़ा आप मुझे समझाने की कोशिश करोगे कि राहुल गांधी क्या अभी भी अमेठी से चुनाव लड़ने का इरादा क्यों है, और अमेठी से अगर राहुल गांधी उम्मीदवार बनते हैं तो आपके लिए कितना परेशानी का सबब है? स्मृति ईरानी स्वयं स्टार कैंपेनर है, आप लोग बुलाते रहते हो, काहे के लिए? वो नामांकन भरवाने के लिए आए, थोड़ी मदद मिलेगी। पहली बार देखा जो स्टार कैंपेनर है उसने आपके मुख्यमंत्री को बुलाया हुआ था, डॉक्टर मोहन यादव को, पर्चा भरवाओ। क्यों भरवाओ? वो वहां पे यादव वोटर बहुत है। क्या हो स्थिति हो गई आपके स्टार कैंपेनर की भाई? देखिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमेशा जब भी कोई फॉर्म भरते हैं तो एक वरिष्ठ नेता, जो राष्ट्रीय स्तर के नेता या फिर कोई मुख्यमंत्री, कोई वरिष्ठ आदमी फॉर्म भराने जाते हैं, ये सिस्टम है। हमेशा जब भी कोई प्रत्याशी फॉर्म भरता है तो कोई वरिष्ठ नेता जाता है, इसलिए कोई अन्यथा लेने की जरूरत उसमें नहीं है कि मोहन यादव जी गए, कि ये जी गए, कि वो जी गए, वो तो अकेले पर्याप्त है। ऐसी अपेक्षा करना, मुझे लगता है कि ये जो तरीका है राजनीति का अब तक उस पर प्रश्न उठाना है। वो तो पार्टी की स्वतंत्रता है, उत्साह बढ़ाने के लिए भेजते हैं। लेकिन आप देखिएगा कि इस बार फिर चूंकि बहुत आधे मन से लड़ रहे हैं राहुल गांधी जी, उनकी कोई तैयारी नहीं है। अमेठी सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र अब तक था और जो भी काम वहां कराया है वो स्मृति ईरानी जी ने तो एक सवाल और करता हूं चिंतामणि, देखो आपने बताया कि ये पार्टी के कस्टोडियन नहीं है, मालिक हैं, और मालिक आधे अधूरे मन से लड़ रहा है। भाई जब मालिक है तो क्यों लड़ रहा है? कोई संभावना देख रहा होगा,
कोई मुनाफा देख रहा होगा, कोई फायदा देख रहा होगा, कोई लाभ देख रहा होगा, तभी तो लड़ रहा है। मजदूर को मजबूरी में लड़ना पड़ता है। आप तो मालिक बता दिए राहुल गांधी को, किस फायदे के लिए लड़ रहे हैं राहुल गांधी? फिर ये भी बताओ, या फिर मानो कि राहुल गांधी को आप लोगों ने मजदूर बना दिया मालिक से। दो में से एक बात पर रहो चिंतामणि जी। नहीं, लड़ नहीं रहे, लड़ाया जा रहा है। तो कौन लड़ा रहा है मालिक को? और वही मैं उसी पर आ रहा हूं। वस्तुतः एक आंतरिक संघर्ष है कांग्रेस में कि जो लड़ेगा और हार जाएगा वो उसकी राजनीति अब खत्म हो जाएगी। इसलिए ना तो प्रियंका गांधी लड़ना चाहती है, प्रियंका गांधी अपने आप को सेफ रखना चाहती है कि ये सब हार जाए तब सिर्फ मेरा चेहरा बचे, इसलिए मैं नहीं लड़ना चाहूंगी। और यही बात कम से कम मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी भी कर रहे हैं कि अगर मैं हारा तो फिर मेरा नेतृत्व तो कांग्रेस से जो है वो अस्वीकार्य हो जाएगा, जो कि बार बार चिंतामणि जी, अब तो आप मानते हो ना कि देखो कांग्रेस जो है परिवारवादी पार्टी नहीं रही, कांग्रेस किसी की बपौती नहीं रही, कांग्रेस किसी की मिल्कियत नहीं रही। अब तो मानते हो ना आप? देखो कितना संघर्ष करना पड़ रहा है गांधी परिवार को, कितना संघर्ष करना पड़ रहा है गांधी परिवार के नेताओं को। अब तो चिंतामणि जी आप मान रहे हो ना कि कांग्रेस एक विशुद्ध राजनीतिक दल में तब्दील हो गया है, या अभी भी ऐतराज है? नहीं, वो तो निर्णयों में सामने आता है, क्योंकि राजनीति निर्णयों में रहती है। और अगर हम निर्णयों को देखें तो फिर चलता तो वही है कि जो ये लोग तय करते हैं। और बाकी समूह मंडल ने कहा कि भाई आपकी पुश्तैनी सीट चली जाएगी, आप 50 साल से इस सीट पर हैं। चिंतामणि जी आप भ्रमित हो गए हो, एक बार नए सिरे से विचार करो, आप कहना क्या चाहते हो। तथा मैं मदद के लिए राजकुमार जी के पास चलता हूं। राजकुमार जी आपसे जानना चाहता हूं, परंपरागत सीट से 2019 में राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए जिस सीट से चुनाव हार गए, और सम्माननीय डॉक्टर पूजा त्रिपाठी ये बता रही है कि वायनाड को लेकर आप चिंतित मत होइए, मैं थी वहां, राहुल गांधी पिछली बार से भी ज्यादा वोटों से जीत रहे हैं। तो फिर राहुल गांधी काहे के लिए अमेठी में पर्चा भरने जा रहे हैं कल? थोड़ा इस पर राजकुमार जी बताओ, क्या कमाल होने वाला है अमेठी से चुनाव लड़ने से राहुल गांधी का? क्या समझ पा रहे हैं आप राजकुमार जी? एक तो 2019 में राहुल गांधी की जो हार है उसको हमें ये समझना होगा राजनीति में व्यवहारिकता की दृष्टि से। बड़े बड़े नेता चुनाव हारे हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी हारी है, अटल बिहारी वाजपेयी हारे, चौधरी चरण सिंह हारे, और ये राजनीतिक अनुभव की दृष्टि से राहुल गांधी से सब बड़े नेता। तो चुनाव में हार जीत होती रहती है। अमेठी से चुनाव लड़ने का जो महत्व है और जो दबाव है राहुल गांधी पर, जैसा आपने कहा कि पारंपरिक सीट से पलायन का जो राजनीतिक संदेश जाएगा वो बहुत नकारात्मक होगा और चुनाव में कांग्रेस को भारी पड़ेगा। वायनाड में जीत में कोई संदेह हो या ना हो, लेकिन अमेठी से चुनाव लड़ने का दबाव राहुल गांधी पर निश्चित हो। मैं बीच में रोकता हूं राजकुमार जी। देखो, अगर उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में कांग्रेस की 20, 25, 50 सीटें होती तो आपके हिसाब किताब से मैं जरा सहमत हो लेता। कुल अदद एक सीट जीती थी 2019 में कांग्रेस ने, वो रायबरेली थी। उसकी सांसद सम्माननीय सोनिया गांधी अब राज्यसभा सांसद हो गई। आपसे जानना यह चाहता हूं कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे तो उत्तर प्रदेश में क्या कांग्रेस की लहर शुरू हो जाएगी? और नहीं लड़ेंगे तो क्या कांग्रेस का इससे भी बड़ा कोई नुकसान हो जाएगा? क्यों अमेठी में उलझ रहे हैं राहुल गांधी? मैं अमेठी की बात नहीं कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश की बात। लेकिन अगर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ते हैं तो संदेश ये जाएगा कि परिवार में और कांग्रेस में, पार्टी में भी अपनी पारंपरिक सीटों पर भी चुनाव लड़ने का साहस नहीं बचा। सोनिया गांधी स्वास्थ्य के कारणों से, बढ़ती उम्र के कारण से राज्यसभा में चली गई, उसको समझा जा सकता है। लेकिन राहुल गांधी का पलायन उत्तर प्रदेश का सवाल नहीं है, पूरे देश में जो प्रचार होगा उसमें कांग्रेस रक्षात्मक मोड में आ जाएगी, वो समस्या है। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी जब ये कहते रहे हैं कि डरो मत, तो उनको चुनाव लड़ना चाहिए और डरना नहीं चाहिए। हो सकता है एक बार फिर हार जाए। हालांकि मैं फिर कह रहा हूं कि हार जीत का फैसला मतदाताओं के हाथ में। राहुल गांधी का 3 बार का सांसदी का कार्यकाल देख लिया, स्मृति ईरानी का 1 बार का कार्यकाल देख लिया, कांग्रेस के शासनकाल में क्या काम हुआ था मतदाताओं ने देख लिया, एनडीए के शासनकाल में क्या हुआ वो देख लिया। मतदाता अपना फैसला करेंगे। हार जीत से परे राजनीतिक दायित्व और एक नैतिक दायित्व है। अगर आप सब कार्यकर्ताओं से कहते हैं डरो मत तो लड़ो, तो फिर आपको फ्रंट पर आकर के लीड बाय एग्जांपल। अच्छा, ये बताइए राजकुमार जी, राहुल गांधी का बड़ा नुकसान किस में है? चुनाव न लड़ने पर बड़ा नुकसान है या अमेठी से चुनाव लड़के फिर हार जाने में बड़ा नुकसान है? जोखिम किस में ज्यादा है राजकुमार जी? इतना तजुर्बा आपके पास है, क्या कहते हैं आप? हिमांशु जी, जो जमीनी हकीकत है,
जीत आसान नहीं है, लेकिन मैं फिर कहूंगा हर जीत का फैसला मतदाता करेंगे। पर अगर राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ते हैं तो उसमें राहुल गांधी का छवि की दृष्टि से, राजनीतिक संभावनाओं की दृष्टि से, साख की दृष्टि से ज्यादा बड़ा नुकसान हो जाएगा बनस्पत हारने की। तो राजकुमार जी की दृष्टि ये कहती है कि अमेठी से लड़ना ज्यादा जरूरी है, लड़ते हुए हार गए तो इतना बड़ा नुकसान नहीं है। डॉक्टर पूजा त्रिपाठी इत्तेफाक रखती हैं नरेंद्र मोदी जी के शब्दों में, शहजादे अगर अमेठी से चुनाव लड़ते हैं और हारते हैं तो इतना बड़ा नुकसान नहीं लड़ेंगे तो बड़ा नुकसान। क्या कहती हैं पूजा जी अपनी पार्टी के भविष्य को लेकर? पूजा जी आपने शायद म्यूट कर दिया है, अभी आपकी आवाज मुखरता से सुनने की जरूरत है हमें। नरेंद्र मोदी जी के शब्दों पर तो मैं कमेंट नहीं करूंगी। जो आदमी कहता है आपकी 2 भैंस में से 1 भैंस कांग्रेस ले लेगी, आपके घर से मंगलसूत्र ले लेगी और मुस्लिमों को दे देगी, तो वो मुझे लगता है वो आदमी अब बिल्कुल सकपका गए हैं और उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है पिछले 2 चरणों में। इसलिए वो ऐसी भाषा मुस्लिम लीग को ले आते हैं। आज सुना है पाकिस्तान को भी ले आए और कभी वो मंगलसूत्र ले आते हैं, कभी इनहेरिटेंस टैक्स ले आते हैं। वो कुछ भी बोले जा रहे हैं और सिर्फ मैंने पंक्तियां है ना, मैं नहीं जलूंगा तुम नहीं जलोगे तो इस अंधेरे में रोशनी कौन करेगा। तो जलना तो हम सबको होगा, हम अपने लेवल पे जलना होगा। तो अमेठी में राहुल जी को लड़ना चाहिए, ये मुझे भी पर्सनली लगता है, क्योंकि बहुत अगर आज आप स्मृति ईरानी को देखिए, हिमांशु जी, स्मृति ईरानी इस देश के वो अमेठी की माननीय सांसद हैं, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने राहुल जी को 50,000 वोटों से हराया, बहुत अच्छी बात है। पर वो इस देश की महिला एवं बाल विकास मंत्री भी हैं और उन्हीं के एक सांसद कैंडिडेट पे 2,986 वीडियोस का एक भद्दा आरोप लगा हुआ है और उसके सारे वीडियोस पब्लिक डोमेन में है। वो महिला जो हम सभी महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती है देश में, उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। उस महिला को देखिए, मैंने शहजादे को हराया है। क्या राहुल गांधी परिवार से यहाँ कोई चाट खाने आता था? क्या गांधी परिवार से राशन मिलता था? क्या गांधी परिवार से होता था? उनका जो ऑब्सेशन है, मुझे लगता है उसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय लेकर उन्हें राहुल गांधी मिनिस्ट्री ऑफ ऑब्सेशन दे देना चाहिए। वो इतनी ज्यादा ऑब्सेस्ड है, तो मुझे लगता है कि उनके लिए भी जरूरी है कि राहुल जी लड़े, क्योंकि राहुल जी तो अच्छा एक बात बताओ पूजा जी, ये राहुल गांधी इतना डर क्यों रहे हैं अमेठी से चुनाव लड़ने के लिए? देखो चुनाव के लिए नामांकन कब से घोषित हो गया, कांग्रेस पार्टी ने अपनी तमाम सीटों के लिए जो चरण पे अभी नामांकन शुरू नहीं हुआ उसके लिए भी प्रत्याशी घोषित कर दिए। पर देखो कितनी अजीब सी बात है ना पूजा जी, जो परंपरागत सीट है कांग्रेस की, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस सीट से चुनाव लड़ते थे, आज तक कांग्रेस पार्टी ने उस अमेठी से राहुल गांधी को उम्मीदवार घोषित नहीं किया। कौन डरा हुआ है? पार्टी में जो टिकट वितरण तय करने वाले लोग हैं वो डरे हुए हैं, या जिसको चुनाव लड़ना है मतलब राहुल गांधी, उनकी धुकधुकी बंदी हुई है, लड़ूं कि नहीं लड़ूं, इसलिए तय नहीं हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। जिस आदमी ने अपने घर की डिस्क्वालिफिकेशन में माफी नहीं मांगी, जिस आदमी ने अपने घर की चाबियां मुस्कुराते हुए दे दी, उस आदमी से आप डरने की इच्छा मत करिए। जो आदमी हर मोर्चे पर नरेंद्र मोदी जी की कुनीतियों को ललकार कर उनको चैलेंज करता है, उनसे आप डरने की बात मत करिए। मुझे लगता है बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं। मुझे बहुत बड़ा ये भी लगता है कि वो पसोपेश है कि वो 2 जगह से जीत जाएंगे तो वो कौन सी सीट छोड़ेंगे। वायनाड से उनका एक इमोशनल रिश्ता भी है। जब वो भारत जोड़ो यात्रा खत्म किए थे तो दिल्ली अपने घर नहीं गए थे, वो सबसे पहले वायनाड पहुंचे थे 3 दिन के लिए। तो और उन्होंने वायनाड के लिए बहुत किया भी है। उस हिसाब से मुझे लगता है बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। उत्तर प्रदेश में आपने अभी बताया कि कांग्रेस की स्थिति ठीक नहीं है, कांग्रेस के पास मात्र 1 सीट है, विधानसभा सीट्स में हमने इलेक्शंस में हमने परफॉर्म नहीं किया, बहुत सारी चीजें हैं। पर राहुल गांधी डरने वालों में नहीं है। अगर एक व्यक्ति भी खड़ा होकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ा रहेगा तो वो राहुल गांधी रहेंगे और मुझे गर्व है अपने। अरे मैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ बनारस में लड़ने का सवाल थोड़ी कर रहा हूं, अमेठी से राहुल गांधी की उम्मीदवारी को लेकर असमंजस क्यों है इसको लेकर सवाल कर रहा हूं। ये अपनी लोकसभा में 1 ही सीट है, ये आज पता चला क्या? विधानसभा में भी अपनी अदद 1 सीट रह गई मोना मिश्रा के रूप में, ये आज पता चला क्या? तो आपसे सवाल इस बात का, सब कुछ तो पता था तो भी अमेठी को लेकर असमंजस है। इतना अंतर्द्वंद का शिकार क्यों है आपका नेता? कोई अंतर्द्वंद का शिकार नहीं, थोड़ा सस्पेंस रहने दीजिए हिमांशु जी। मीडिया भी 4 दिन से मजे ले रहा है, कौन रहेगा अमेठी में, रायबरेली, मीडिया को भी हम टॉपिक दे रहे हैं। तो डॉक्टर पूजा त्रिपाठी का कहना है काहे को मजे ले रहे हो इतना। तो चिंतामणि जी अब अपन वापस इस विषय पर आते हैं। ये जो राहुल गांधी नामक शख्सियत है, इसका इतना फोबिया क्यों है स्मृति ईरानी को? राहुल गांधी से इतर स्मृति ईरानी कुछ और क्यों नहीं सोच पाती है? ये डॉक्टर पूजा त्रिपाठी जी का सवाल है।
उस सवाल का कोई उत्तर आपके पास है क्या? देखिए, स्वाभाविक रूप से अमेठी में लीडरशिप खत्म है, अच्छा, क्योंकि राहुल गांधी जी वहां से लंबे समय से लड़ते रहे, गांधी परिवार लड़ते रहा, इसलिए और कोई शख्सियत वहां है नहीं। तो स्वाभाविक रूप से जब बात होगी तो वहां के प्रमुख व्यक्ति की, जो कि वहां है या जो नेता वहां माना जाता है, तो आप ये कहेंगे कि आप इनको नेता मानते हैं? नेता तो राहुल गांधी जी है, क्योंकि वहां कोई कांग्रेस का नेता उनके टखनों तक भी नहीं आता है। इसलिए स्वाभाविक रूप से जब बात होगी विपक्ष की तो कांग्रेस की होगी, और वहां सांसद रहे, उन्होंने वहां कुछ किया नहीं तो उन्हीं को कहा जाएगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं हिमांशु जी, कि जब आप अपने बाहर शटर लगा लेते हैं, चैनल लगा लेते हैं, दरवाजा बंद कर लेते हैं, खिड़की बंद कर लेते हैं और अंदर बैठ के सोचते हैं कि अब मैं सुरक्षित हूं, तो आप सुरक्षित नहीं हो, आप भयभीत हो। तो ये जो राहुल गांधी जी के साथ है, ये जो सुरक्षा की चाह में ये भय उनका बाहर आ रहा है। जब भयभीत आदमी बार बार बोलता है मैं नहीं डर रहा हूं, मैं नहीं डर रहा हूं, वो हनुमान चालीसा पढ़ने लग जाता है, जोर जोर से गाने लग जाता है, तो ये जो कुछ हरकतें, ये अंदर का भय है, उनकी असुरक्षा है, उनके अंदर जो संतरास है या तकलीफ है कि हम क्यों सत्ता में नहीं है, ये उसकी अभिव्यक्ति है और अंदर का डर है। ये बार बार कहना डरना मत, क्योंकि खुद डरे हुए हैं। अच्छा चिंतामणि, आप बताओ कब मानेंगे कि राहुल गांधी नहीं डरे हैं? अमेठी से उम्मीदवार हो गए तो आप मानेंगे नहीं डरे हैं, या अमेठी से उम्मीदवार नहीं होंगे तो आप मानेंगे कि नहीं डरे हैं? कब मानेंगे आप? देखिए, उम्मीदवारी उनके डर का पैमाना नहीं है, उससे तय नहीं होगा। वस्तुतः अब तक फॉर्म नहीं भरा, ये डर का विषय कि आपने अभी तक क्यों तय नहीं किया। अरे आप राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे तो आपका तो पहली सूची में पहला नाम होना था कि हम यहां से भी लड़ेंगे, हम वहां से भी लड़ेंगे। ये तो जनता के साथ आपका बड़ा ही दुख है। अगर वो दोनों जगह से पहली सूची में नाम होता तो आप ये कहते देखो पार्टी कैसी बपौती है, दोनों जगह से अपना नाम घोषित कर लिए। अब एक लोकतांत्रिक तरीके से पार्टी विचार कर रही है, फैसला कोई और लोग ले रहे हैं, तो आप इस बात से परेशान हो ये राहुल गांधी का नाम पहली सूची में क्यों नहीं आया? चिंतामणि, आप उलझ नहीं गए राहुल गांधी को लेकर? क्या माने उनको, मजदूर माने, मालिक माने? चिंतामणि जी तो बड़े उलझे उलझे से दिखाई दे रहे भाई आज। आप 5 साल पीछे जाइए तो जब वायनाड और यहां से साथ में घोषणा हुई थी, कोई ऐसा अलग अलग नहीं हुआ था जैसे इस बार धोखा देने की, भ्रमित करने की कोशिश की ना। पिछली बार नहीं था, पिछली बार वो दोनों सीटों से साथ में लड़े थे और सबको पता था कि राहुल गांधी जी दोनों सीटों से लड़ रहे हैं जी। लेकिन अब इस बार नहीं है। इस बार वहां भ्रमित किया, धोखा दिया, और यहाँ फिर जब समय निकल गया कि चलो वहां वोटिंग हो गई, अब यहाँ देखिए मन में भय है कि अगर उत्तर प्रदेश में हार गया तो मेरे हाथ से। तो चिंतामणि जी, धोखा राहुल गांधी दे रहे या धोखा आपने अपने हाथों से कर लिया? चुनाव कार्यक्रम आपने बनवाया, गड़बड़ हो गई ना। वायनाड और अमेठी में एक साथ ही अगर नामांकन और वोटिंग होती तो राहुल गांधी को यह अवसर नहीं मिलता। अगली बार से ध्यान रखोगे या नहीं रखोगे? चुनाव आयोग को बता के रखोगे कि नहीं रखोगे? या अमेठी और वायनाड साथ साथ वोटिंग करानी है भाई, अलग अलग नहीं करानी? क्या कहते हैं? नहीं, मुझे आपके इस कथन पे बिल्कुल आपत्ति है। आप एक तरह से बिल्कुल मान के ही चल रहे हैं और ये एक तरह से आरोपित कर रहे हैं कि सरकार चुनाव आयोग को चलाती है। मैं इसको अलोकतांत्रिक कथन मानता हूं, ये बिल्कुल गलत है। जो हमारा चुनाव आयोग है वो स्वतंत्र संस्था है, वो अपने निर्णय लेती है और इससे तो और भी सिद्ध है कि अपने निर्णय लेती है। तो पार्टी कोई सरकार नहीं बताती कि आप ऐसे ऐसे कार्यक्रम बनाए। उस आदर्श स्थिति को आप कहीं ना कहीं चुनौती दे रहे हैं। मुझे लगता है कि इससे बचना चाहिए। नहीं तो मैं तो दूसरा कह देता हूं, ये चुनाव आयोग में अभी भी कांग्रेस का दखल तो नहीं है, जिन्होंने इतने बेहतर तरीके से चुनाव आयोग को मैनेज कर लिया कि अमेठी की वोटिंग अलग कराएंगे और वायनाड की अलग कराएंगे। क्या कहते हो आप? ये चुनाव आयोग में गड़बड़ चल रहा है सब कुछ। चिंतामणि जी, नहीं, चुनाव आयोग ने जो कुछ किया वो अपने तरीके से अपनी जरूरतों को देखते हुए, अपनी आवश्यकता को देखते हुए किया होगा और ये कोई, मुझे नहीं लगता कि इस आधार पर कोई निर्णय हुआ हो। पर चुनाव आयोग के फैसले से राहुल गांधी को बहुत फायदा हो रहा है, ये तो मान रहे चिंतामणि जी? आरोप है कि नहीं है आपका, या आप वापस आ रहे हो? कोई फायदा नहीं करता। फायदा अगर कोई करती है तो जनता करती है, अपना जो काम है वो करते हैं। अरे अभी थोड़ी देर पहले तो आप बता रहे थे कि देखो वायनाड की वोटिंग हो गई, उसके बाद राहुल गांधी ऐसा कर रहे हैं, उसके बाद ऐसा कर रहे हैं। तो हमने पूछ लिया कि देखो चुनाव आयोग के कारण से राहुल गांधी को फायदा हो रहा है। अब आप बोल रहे नहीं कोई फायदा नहीं हो रहा। आप एक बात में कायम रहो ना चिंतामणि जी, इतनी जल्दी बदल क्यों जाते हो आप? वो अपनी जमीन खो चुके हैं और नींद खुल गई है अमेठी के लोगों की। पहले कांग्रेस करते थे, अब उनकी आंखें खुल गई है कि कांग्रेस के साथ, राहुल गांधी जी के साथ कभी कुछ नहीं हो सकता। ये पिछड़ापन हमारा दूर नहीं होगा। 5 साल उन्होंने देख लिया है श्रीमती स्मृति ईरानी जी को। अब वो निश्चित रूप से
अब उन्होंने तुलना भी उनके साथ आ गई है, पहले को तो तुलना की संभावना चलो नहीं अब मैं एक आखिरी सवाल करता हूं चिंतामणि जी, आपने कहा देखो नींद से खुल गए, जाग गए, क्या कहते हो आप? देखो पिछली बार राहुल गांधी ने अमेठी से पर्चा भरा था और बाद में वायनाड से पर्चा भर दिया, समझ में आ गया था अमेठी में मामला ठीक नहीं है, इसलिए वायनाड चले गए थे। इस बार वायनाड से पर्चा भरा, वोटिंग भी हो गई, अब अमेठी से पर्चा भर रहे हैं, जाग गए हैं ना, दिख रहा है अमेठी भी जीत जाएंगे, इसलिए आ रहे हैं ना, क्या कहते हो आप? स्मृति ईरानी दिक्कत में है। उसी तर्क को रिवर्ट कर दीजिए, अब उनको वहां भय हो गया है, जिस तरह का भय पहले अमेठी में था उसी तरह का भय अब वायनाड में आ गया कि वायनाड में चूक सकता हूं, हार सकता हूं, इसलिए एक गुंजाइश बची है। यद्यपि वो यहां भी हारेंगे लेकिन इस गुंजाइश को बचा के रखना चाहते हैं कि कम से कम मैं यहां से तो जीत जाऊं। तो उनके मन में जो आशंका है, उनके मन में जो डर है, भय है, ये उसी की अभिव्यक्ति तो है। वायनाड की संभावित हार के बाद अमेठी में जीत देख रहे हैं राहुल गांधी, ये चिंतामणि जी का निष्कर्ष है। क्या कहते हैं राजकुमार जी, अमेठी इस बार राहुल की? हिमांशु जी, एक टिप्पणी चिंतामणि जी ने बात कही कि इतना विलंब क्यों हुआ, पहली सूची में नाम होना चाहिए था। नितिन गडकरी जी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे बीजेपी के, उनका कौन सी सूची में नाम आया था? जी शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के सीएम थे, कौन सी सूची में नाम आया था? तो राजनीति में सब रणनीतिक फैसले भी होते हैं, सस्पेंस भी होता है और सहमात का खेल भी होता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि असमंजस कांग्रेस का कम है, राहुल गांधी का ज्यादा है। उनके मन में कहीं ना कहीं कोई संकोच है, उस संकोच से उनको उबरना चाहिए। 5वां चुनाव है उनका ये, तो उनको ये राजनीतिक अनुभव हो गया होगा कि राजनीति में कई बार सच से ज्यादा जो आपका परसेप्शन बनता है वो इंपॉर्टेंट होता है। अगर राहुल गांधी अमेठी से नहीं लड़ेंगे, चाहे वो रणनीति हो, राजनीति हो, जो भी हो, तो राजनीतिक संदेश जो जाएगा उनके लिए और कांग्रेस के लिए, उसका राष्ट्रव्यापी असर नकारात्मक होगा। तो कुल मिला के हम मर्म की बात में पहुंचे तो राहुल गांधी ने अभी तक नामांकन फॉर्म ही खरीदा है, भरा नहीं है। राजकुमार सिंह जी का मानना है कि अगर उन्होंने अमेठी से चुनाव नहीं लड़ा तो ये अपने आप में राजनीतिक दृष्टि से संदेश गलत होगा। डॉक्टर पूजा त्रिपाठी जी का कहना है कि हमारे नेताजी थोड़े से अंतर्द्वंद के शिकार हैं, उलझने हैं, पर वह उससे उभरकर एक निर्णय पर पहुंचेंगे और जल्दी ही हमारी जिज्ञासा का समाधान होगा। चिंतामणि जी का कहना है कुछ नहीं बचा, ना वायनाड बचा है, ना अमेठी बचेगी। चिंतामणि जी इस भाव के साथ प्रसन्न है कि गांधी परिवार का कुछ नहीं बचा, पर चिंतामणि जी इस द्वंद के शिकार हैं। कांग्रेस की मालिक है गांधी परिवार की स्थिति या मजदूर की बना दी है चिंतामणि जी की पार्टी ने, फैसला समय आने पर होगा। लेकिन इतना तय है कि अमेठी में दिलचस्पी कल तक बनी रहेगी। राहुल गांधी चुनाव लड़े तो दिलचस्पी 4 जून तक रहेगी और राहुल गांधी ने फॉर्म नहीं भरा तो कल तक रहेगी। देखिए हमारी दिलचस्पी का क्या होता है। पर आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस चर्चा को दिलचस्प बनाने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझे दीजिए सादर प्रणाम।